ना भीड़ पसंद जिनको वो अक्सर तन्हा चलते हैं, रोशन करने को किस्मत अपनी सूरज की तरह वो जलते हैं। कितनी भी कठिन हो राह मगर न कभी वो पीछे मुड़ते हैं, पा लेते हैं कामयाबी को जो वक्त मुताबिक ढलते हैं। तो साथियों, कुछ इस तरह के उत्साह से लबरेज हमारे सम्मानित प्रगतिशील किसान राकेश कुमार सिंह जी यहाँ मौजूद हैं। मैं इनके पपीते के प्लाट में हूँ और मैं इनसे सारी जानकारी लेता हूँ कि पपीता की खेती कैसे करके किसान सफल हो सकता है और इसमें क्या क्या चुनौतियाँ सामने आती हैं, और इसी के विषय में आज जानकारी मैं इनसे लूँगा और आप लोगों तक पहुँचाऊँगा और इसके लाभ हानि विषय में भी बात होगी। तो आइए मिलते हैं। भैया नमस्कार। नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे टॉपर किसान यूट्यूब चैनल पर। और आप ये पपीता की खेती के विषय में हमारे किसान भाइयों को कुछ जानकारी दें, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आप काफ़ी मात्रा में, काफ़ी बड़े एरिया में आपने पपीते की खेती किया है। तो पपीते की खेती के विषय में आप ये जानकारी हमको पहले दें कि इसमें ज़मीन की तैयारी कैसे करते हैं, मिट्टी की तैयारी कैसे करते हैं और वैरायटी का चुनाव किस प्रकार आप करते हैं। मिट्टी की तैयारी पहला मिट्टी का तैयारी भैया पहले प्लाऊ से जोता जाता है इसको। अच्छा अच्छा। एक बार प्लाऊ से जोत के जी। फिर कल्टीवेटर चलाया जाता है। हाँ हाँ। उसके बाद एक बार रोटावेटर मार के इस पे। रोटावेटर जी। अच्छा। कल्टीवेटर मारने का मतलब जो प्लाऊ से बड़ी बड़ी मिट्टियां रहती हैं, हाँ हाँ। तो थोड़ा छोटे हो जाते हैं तो रोटावेटर चलाने में आसानी रहता है। जी जी। और उसके बाद फिर गोबर की खाद इसी पर ट्राली से छिड़काव करा देते हैं। अच्छा। जितना गोबर उपलब्ध है मेरे पास उस हिसाब से। अच्छा। नहीं है तो फिर वर्मी कंपोस्ट वोस्ट डाल के मतलब बेड में ही डाला जाता है। तो अच्छा अच्छा अच्छा। केचुए वाली खाद। जी। अगर गोबर की खाद उपलब्ध है तो छीट के फिर एक बार रोटावेटर मार के फिर बेड मेकर से बेड बनाया जाता है। अच्छा अच्छा। उसके बाद ड्रिप वाली पाइप फैला दिया जाता है, उसके बाद मल्च लगा दिया जाएगा। अच्छा। उसके बाद फिर फरवरी मार्च के आसपास इसकी ट्रांसप्लांटिंग पौधा नर्सरी से तैयार कराया जाता है। अच्छा। और अच्छे बीज का चुनाव किया जाता है, मतलब डुप्लीकेट बीज न मिले। कभी कभी होता है, लेकिन हम लोग मतलब जैसे रेड लेडी लगाए हैं तो रेड लेडी के कुछ एरिया मैनेजर हैं, तो उनसे डायरेक्ट बीज मंगाया जाता है, मार्केट से नहीं लिया जाता। जी जी। और नर्सरी भी देकर अपनी ही बीज डलवाते हैं, जबकि शुद्धता की थोड़ा सा मन में रहे कि शुद्ध बीज मिला है, शुद्ध बीज मिला। अब उसके बाद खराब मिल जाएगा तो उसके बाद क्या किया जाएगा। लाइन की दूरी क्या होती है और लाइन से लाइन की दूरी 8 फीट रखते हैं हम लोग, और पौधे से पौधे की दूरी 6 फीट। 8x6 पर लगा। 8x6 पे। अच्छा अच्छा। तो इस समय जो आपके प्लाट में लगा हुआ है ये किस वेराइटी का पौधा है पपीते का? ये रेड लेडी 786 है। रेड लेडी 786। तो इसमें और चुनौतियां क्या क्या आती हैं? मान लीजिए आपने पौधे का ट्रांसप्लांटिंग कर दिया, उसके बाद इसके लाइफ टाइम में देखभाल में क्या क्या परेशानी आती है और कितने कितने समय पर इसका स्प्रे शेड्यूल क्या होता है? परेशानियां बरसात में तो आती ही हैं इसमें। जी जी। कीड़ों का, जैसे व्हाइट फ्लाई हो गई, माइट हो गई। जी जी। एक तरह के और फंगस है, हरा फुदका हो गया, जो रिंग स्पॉट का रूप लेता है। अच्छा। यही 2-3 कीड़े परेशान करते हैं। इसके लिए वही फंगिसाइड। अच्छा। और कीटनाशक अच्छी, मतलब। अच्छा, तो कीटनाशक में कौन सा आप मान लीजिए जैसे फ्लावरिंग आ रही है तो उस समय कौन सा कीटनाशक चलाते हैं? फ्लावरिंग नहीं आ रही है तब कौन सा चलता है? फ्लावरिंग में कीटनाशक से नहीं फर्क पड़ता, फंगिसाइड वाले से फर्क पड़ता है। अच्छा, फंगिसाइड से फर्क पड़ता है। उस हिसाब से डाला जाता है कि मतलब वो फूल न खराब करे। अच्छा अच्छा। और कीटनाशक एक ही फंगिसाइड एक बार नहीं चलता, हर बार बदल देते? हर जैसे 15 दिन या हफ्ते में शेड्यूल है, जैसे जैसे मौसम जैसा हुआ उस हिसाब से दवा पड़ती है। ना 15 दिन पर तो मान लीजिए रूटीन है, ये है 15 दिन पड़ेगा। 15 दिन पर रोग लगे आने लगे पढ़ना है उसको। अच्छा अच्छा। अगर थोड़ा सा असर दिख रहा है, कीड़े उड़े हैं, तो थोड़ा सा हफ्ते में हो जाता है स्प्रे। अच्छा अच्छा। एक बार रिपीट हो जाता है हफ्ते खड़ में ही। अच्छा। और इस बार इतना मौसम खराब होने के बावजूद फंगस तो उसे नहीं लगे, ये लास्ट में आगे फंगस लगा इसमें। अच्छा। मैं देख रहा हूँ कि आपके प्लाट में वायरस की बहुत शिकायत है। उस शुरुआत में तो वायरस नहीं थे। हाँ। ये जो लास्ट वाला बारिश हुआ है, जो
दशहरे के पहले बारिश अगस्त में हाँ। उस बारिश के बाद हाँ। ये वायरस रिंग स्पॉट आ गया इसमें। अच्छा। ये हरा फुदका को जैसे लगता है। अच्छा। भी रूप रहता है वही लक्षण। पत्ते सूख मतलब पत्ते सब पीले होके सूखने लगते हैं। अच्छा। जब पत्ते पीले होके सूख जाएंगे तो फिर सारा बना नहीं खत्म हो गया। सारा खेल खत्म हो गया। ये पौधे जो देख रहे हैं उसी को जैसे बर्बाद हुआ है। नहीं तो शुरुआत में बहुत अच्छे चले थे। इस बार व्हाइट फ्लाई वाला इतने मौसम खराब हुआ तो असर नहीं पड़ा, दवा टाइम से स्प्रे हो रहा था जी जी, तो बहुत फर्क नहीं पड़ा। हाँ। अब कठिनाइयां तो है ये हैं। जी जी जी। तो पिछले साल भी आपने खेती किया था और हमारे चैनल पर आप पुराना वीडियो है किसान भाई उसको देख सकते हैं। तो पुराने खेती में जो प्रॉब्लम थी लगभग वही समस्या इस साल भी रहेगी, अलग रही कुछ? नहीं, इस बार तो अलग आया समस्या। ये इस अलग समस्या है। ये रिंग स्पॉट वाला ना अलग आया समस्या। अच्छा। और वो वाले तो वो तो लगना है वो। अच्छा। मुड़ने वाला पत्ता वाला तो वायरस आना ही आना है। अच्छा। कुछ वेराइटियां हैं दिख रहे हैं, हम चेंज किया जाएगा। अच्छा अच्छा। रेडी में ज्यादा वायरस आ रहे हैं लेकिन फलत इससे ज्यादा किसी पपीते में है नहीं। अच्छा। के मामले में और टिकाऊ के मामले में। अच्छा, ये मतलब जो उत्पादन ये दे देगा कोई पपीता दूसरा नहीं देगा। अच्छा अच्छा। तो इसमें जो सबसे बड़ा चुनौती होती है वो क्या है? एक तो जड़ वाला रोग लगता है। अच्छा, तनागलन का ये जड़ गलन जड़ से आएगा तो यहाँ से होके मतलब काला होके यहाँ से यहीं से सड़ जाता है। अच्छा। इसको बीच में, हाँ बीच में पौधे के इतने ऊपर से आके यहीं से सड़ जाएगा। पहले काला होना शुरू होगा तो इसमें यही ब्लू कॉपर ऊपर का लेप लगाना पड़ता है 2-3 बार बरसात में। अच्छा, बरसात में? हाँ, बरसात में अगर वो नहीं गया तो ये फिर ये भी रोग परेशान करता है बरसात में। हाँ। और उसके बाद यही पत्ते जो गुरचा हो जाते हैं। हाँ। ये व्हाइट फ्लाई और माइट को जैसे होता है उसको। तो व्हाइट फ्लाई और माइट के लिए कौन सी दवा चलाते हैं? तमाम दवाएं हैं जो जैसे व्हाइट फ्लाई के लिए 2-3 दवाइयां हैं। हाँ। और पेगासस वगैरह चलती है इसमें? हाँ चलती है। अच्छा। बायोवर की हैं अच्छी दवाइयाँ सब। अच्छा अच्छा। जो मिर्चा में रोग लगता है वही मान लीजिए लगभग वही दवाइयाँ इसमें भी चलती हैं। अच्छा। जो मिर्चा में चलता है वही दवाइयाँ इसमें चलती हैं। दवाई अच्छी मिल जाए, कीड़े कंट्रोल हो गए तो मान लीजिए वो रोग से बच जाएगा। अच्छा। नहीं तो पौधे काट के हटाना ही पड़ेगा उसको। मतलब रिस्क से भरी हुई खेती। हाँ, रिस्क से भरी हुई खेती। और रिस्क को आपने अपनाया? हाँ अपनाया, संघर्ष किया जा रहा है, सफलता मिलेगी। बहुत नुकसान नहीं फायदा देता तो नुकसान भी नहीं हो चला जाता पपीते में। पिछले साल का क्या रिजल्ट रहा? पिछले साल का ठीक रिजल्ट था, उत्पादन भी ठीक था। अच्छा अच्छा। और मान लीजिए 3-3.5 लाख रुपए। 3.5 लाख रुपए प्रति एकड़ के आसपास छोड़ा था। सब खर्चे काट के उत्पादन करीब 400 कुंटल के आसपास आ जाता है। 50 केजी भी मानिए तो 800 पेड़ बढ़ता है। 50 केजी का औसत आ जाता है। हाँ 50 केजी। कोई 50 फरा, कोई 60 फरा, कोई 70 फरा, कोई 1 कुंटल फरा है। हर पौधे के बराबर फलते नहीं। जी जी। जैसे पौधे हैं वैसे फलते हैं तो रेशियो 50 केजी मान के चला जाता है हम लोग। तो हम देख रहे हैं कहीं कहीं इसमें पत्ता गोभी लगी हुई है, तो आप इसमें ट्रायल लगवाए हैं, इंटरक्रॉपिंग कराए थे लेकिन नए पपीते में नहीं कवर, धूप नहीं लगती ना बहुत ज्यादा। अच्छा अच्छा, इसलिए ये ट्रायल कराए थे लेकिन सफलता नहीं मिली। अच्छा। तो बेकार, इंटरक्रॉपिंग उसके बाद बेकार है इसमें। अच्छा। पौधे बड़े हो जाते हैं तो छाया मार देता तो पौधे विकास नहीं करते। ट्रायल में किया जाए सफलता मिलेगी तो ठीक है, कोशिश किया गया था जी। नहीं सफलता मिला। अच्छा, उसे बहुत पहले लगवा दिए थे तो कीड़े भी बहुत ज्यादा लगे इसमें जी। दवा प्रॉपर स्प्रे नहीं हो तो जो पिछले साल की फसल थी लगभग कितने महीने के बाद उसको हटाना पड़ा बगीचे को? अभी उसको हटवाए हैं करीब मान लीजिए अगस्त में, सितंबर में। सितंबर तो लगभग 1.5 साल चला हो? हाँ 1.5 साल चलाए उसको। अच्छा। और पहले कट जाना चाहिए था, बहुत मजा नहीं आया रखने में। अच्छा। लेकिन रेट कुछ बढ़ा भी था कि सर वैसे ही चलता है? वही रेशियो रेट मान के चलिए कि ओवरऑल मिला के 15 रुपए पड़ जाता है। 15 रुपए पड़ जाता है। कभी 18 में गया, कभी 20 में गया, कभी 10 में गया, कभी 12 में गया। अच्छा। जैसा मार्केट चलता है, जैसे अब इस समय सीजन ठीक है तो रेट मिलेगा इस समय। अच्छा। 20-22 रुपए किसान को मिल जाएगा, 20 रुपए तक मिल जाएगा। अच्छा अच्छा। और जैसे लगन उगन खत्म हुआ जैसे तो थोड़ा सा डिमांड कम होता है तो रेट डाउन हो जाता है थोड़ा। जी जी। तो
ओवरऑल मान के लिए 15 रुपये रेट पड़ता है। 15 रुपये का रेट हाँ, पड़ता है। पूरा मिला के जोड़ेंगे 15 रुपये पड़ जाता है। अच्छा, तो हमारे किसान भाइयों के लिए आपका क्या संदेश रहेगा कि वो मतलब कैसे देखें पपीते की खेती को, चूँकि आप बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। ये पूरा एरिया कितना है, लगभग कितने एरिया में लगा हुआ है? लगभग ये 25 बीघे में लगा है, 18 एकड़ 18 एकड़ के आसपास लगा हुआ है। तो अगर व्यापारी बंधु भी देख रहे हो तो भैया से संपर्क कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप पर व्हाट्सएप करेंगे 9935238304 पर, तो मैं इनका नंबर दे दूंगा और आप लोग संपर्क करके पपीता ले सकते हैं। तो थोड़ा सा बता दीजिए किसान भाइयों को कि क्या करना चाहिए, उनको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, चैलेंज के रूप में स्वीकार करें वो भी, जैसे आपने तो स्वीकार कर लिया। हमने तो स्वीकार कर लिया भैया। और कितने वर्षों से कर रहे हैं आप? ये हो गया 3 वर्ष हो गया। 3 वर्ष। तीसरी खेती है। अच्छा अच्छा। ये दूसरा खेती यहाँ है। और इसके पहले वो अपने फार्म हाउस पे वो कटनी में गए थे। अच्छा, कटनी में करते हैं। पहला शुरुआत वहीं से किए हैं। अच्छा अच्छा। तो वहाँ से फिर वहाँ से देखे, वहाँ से कुछ समझ में आया कि नहीं ठीक ठाक है। हाँ, तो फिर यहाँ भी शुरू कर दिए। यहाँ भी शुरू कर दिए। अच्छा, इसमें हमारे थोड़ा सा DHO साहब मेवाराम जी अच्छा अच्छा सहयोग कर दिए, ड्रिप लगवा दिए। अरे वाह वाह वाह। तो वो काफी प्रोत्साहित से जी जी कि आप लोग करिए, बदलिए खेती धान गेहूं का। जी, उनकी बात माना गया हम लोग। अच्छा, ये शुरू किया जाता है सर, देखा जाएगा फिर। काफी सहयोगी प्रवृत्ति के हैं मेवाराम जी। वो ऐसा DHO आज तक हमने कभी देखा ही नहीं। और जितना किसानों के प्रति समर्पित है वो। जी जी। ऐसा आज तक अधिकारी कोई आया नहीं कि जो मतलब फील्ड में आए। हम लोग रहते हैं या नहीं रहते हैं, आते हैं खेत पे घूम के चले जाएंगे। वो मतलब विजिट करते रहते हैं और बताते हैं कि ये प्रॉब्लम है। आए थे हम, आप मिले नहीं खेत में, तो हम बुलाए नहीं, चले गए। अच्छा, अकेले आते हैं, घूम के चले जाएंगे खेत में। अच्छा अच्छा। फिर बताएंगे कि आए थे, आप लोग मिले नहीं। हाँ हाँ। तो किसान भाइयों को मतलब इसको स्वीकार करना चाहिए। स्वीकार करना चाहिए, थोड़े पैमाने पे करें, ना बड़े पैमाने पे करें। जितना क्षमता हो उतना कर सकते हैं। धीरे धीरे शुरू करें, फिर सफलता मिलेगी तो ठीक है। हिम्मत नहीं हारना चाहिए। जी जी। अब रिस्की खेती तो है, ये है मान लीजिए पपीते की। चलिए, आपने बड़ा अच्छा जानकारी दिया और हमारे किसान भाइयों के लिए और हमारे चैनल को आपने समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ढेर सारी मंगल कामनाएं। और किसान भाइयों, आपने देखा कि किस तरह से चुनौती से भरा पपीते की खेती भी है, लेकिन इन्हीं चुनौती से भरी खेती को स्वीकार करते हुए इन्होंने किया है। और ये इससे लगभग पिछले साल भी प्रॉफिट में रहे, इस साल हो सकता है कुछ कम प्रॉफिट में रहें, इसलिए कि बहुत जल्दी वायरस इस साल आ गया है, फ्रूटिंग पूरी नहीं हो पाई है। फिर भी प्रॉफिट में ही रहेंगे और थोड़ा फसल को जल्दी समाप्त करना पड़ेगा। तो ये सारी चुनौतियां आपके सामने भी आ सकती हैं। तो इसको जितना अच्छा प्रबंधन करेंगे उतना अच्छा इसमें आपको सफलता मिल सकती है। क्योंकि इस साल बारिश बहुत ज़बरदस्त हुई और जल निकास का प्रॉपर बंदोबस्त न होने की वजह से पौधे काफ़ी ख़राब हुए हैं और काफ़ी समस्याएं आई हैं। तो इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि अगर आपके खेत से पानी टोटल निकल जाता है तब तो आप पपीते पर हाथ लगाइए, वरना लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि पपीते को नमी तो चाहिए, लेकिन जल भराव वाला खेत बिल्कुल नहीं चाहिए, ये उसको नहीं पसंद करता है। तो आप जितना अच्छा प्रबंधन करेंगे उतना ही आपका पौधा अच्छा सर्वाइव करेगा। यह भी कहना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आज की यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो को भी शेयर कीजिएगा जिससे दूसरे लोग भी लाभ उठा सकें और जानकारी ले सकें। अगर आप मुझे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो टॉपर किसान फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। तो आज का वीडियो समाप्त करता हूं, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप हमको आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।